उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता दिखाते हुए उन्नाव में एक नौजवान जो सब्जी बेचने वाला 17-18 साल का लड़का फैसल था, उसकी हिरासत में हत्या कर दी थी। इस मामले में एक नया फुटेज आया है जिससे नया मोड़ आ गया है, जिसमें पता चलता है कि अभियुक्त विजय कुमार जो है वो उस मृतक फैसल को मोटरसाइकिल पर ला रहा है और किस तरह से फैसल मोटरसाइकिल से उतरने के बाद गिरा है और किस तरह से लड़खड़ाता हुआ वो एक खंबे के साथ लगा है और अभियुक्त विजय कुमार किस तरह से अपनी एटीट्यूड दिखाते हुए उसको घसीटते हुए ला रहा है और वो लड़खड़ाते हुए किस तरह से जो है थाने के अंदर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं खबर की तरफ आता हूं। इसके अंदर 3 अभियुक्त हैं। एक होमगार्ड पहले ही दिन अरेस्ट हो चुका था। दूसरे अभियुक्त यानी कि जो विजय कुमार है उनकी आज गिरफ्तारी की बात बताई जा रही है, जबकि तीसरे पुलिस वाले की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही, ऐसा उन्नाव पुलिस ने अपने जो है ना नोट में कहा है। बहरहाल खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। उन्नाव के अंदर 17 साल के लड़के की जो हत्या कर दी गई थी पुलिस हिरासत में, कसूर उसका हम बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं आपको कि इतना था कि पेंडेमिक में कोरोना का जो उल्लंघन है, जो नॉर्म्स है, उसका उल्लंघन करते हुए उसको पकड़ा गया था, उसको लाया गया था और उसकी इतनी ज्यादा पिटाई कर दी गई थी इस छोटे से जुर्म में कि उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इसके बाद से इनकार किया, उसने कहा उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन परिवार वाले और उन्नाव के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बाकायदा पुलिस के इस बर्बरता एक्शन पर ऐतराज उठाया था और बहुत ज्यादा हंगामा करते हुए जो इसके अंदर अभियुक्त हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की थी और अपना जो है प्रदर्शन किया था। इसी बिहाफ पर उन्नाव पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इसी बाबत एक वीडियो जारी हुआ है, एक वीडियो लोगों के हाथ आया है जो ट्रैवल कर रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्पेशल वीडियो, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभियुक्त विजय कुमार जो है वो फैसल जो मृतक है जिसको मार दिया गया है उसको मोटरसाइकिल पे लाया है और वो कहां से लाया है, कितनी पिटाई करके लाया है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जैसे ही वो थाने के अंदर आया आप देख सकते हैं कि वो उतरा और उतर के वो जमीन पर गिर गया। इसी बीच कुछ पुलिस वालों ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की। जब वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ, देखिए आप आगे गया, वो खंबे से लगकर खड़ा हो गया। तो ये अपने एटीट्यूड में जो अभियुक्त विजय कुमार है, इसने अभी एटीट्यूड में जाते हैं, चश्मा लगाकर उसको फिर लेकर आते हैं, वो लड़खड़ा रहा है। इस तरह का जुल्म, इस तरह की बर्बरता पहली बार नहीं की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये योगी सरकार जिस तरह से बाकायदा दावे करती थी बदमाशों के बारे में कि ठोक दो की रणनीति पर अमल करेंगे, इनका ठोकना यह है कि एक बेकसूर लड़का जो अपने परिवार का पालन पोषण सब्जी बेचने के कार्य से करता था, उसके एक छोटे से कसूर इतना हुआ कि वो कोरोना काल में अपने परिवार को पालने के लिए जब सब्जी बेचने ठेले पर निकला, तो ये अपना अभियुक्त जो है ये विजय कुमार, इसको पकड़ कर लाते हैं, इसकी इतनी पिटाई करते हैं कि इस लड़के की मौत हो जाती है और उसके बाद पुलिस ये सफाई देती है इसको बचाते हुए कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो योगी सरकार ने इसके बारे में 2 शब्द कहने भी मुनासिब नहीं समझे। लेकिन यदि यही लड़का किसी दूसरे समुदाय से होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस मसले को कितना उठा देती, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और बाकी लोग कितना हंगामा करते। लेकिन एक मुस्लिम समुदाय से, एक विशेष समुदाय से होने की वजह से इस लड़के को इतना ज्यादा मारा गया कि वो ठोक देगा जो नारा योगी जी बदमाशों के लिए और गुंडों के लिए और जो अराजकता फैलाते हैं उसके लिए कह रहे थे, अब वो मासूम बच्चों पर, मासूम लड़कों पर निभाया जा रहा है। पुलिस अपनी बर्बरता थाने के अंदर दिखाती है, थाने से बाहर भी दिखाती है और इसकी बानगी उन्नाव पुलिस थाने के अंदर यह नजर आई कि 17-18 साल के लड़के को इतना पीट दिया गया कि उसकी जान चली गई। अब उस परिवार को पालने पोषण करने वाला एक लड़का ये था, 17-18 साल की इसकी उम्र बताई जा रही, फैसल जिसका नाम है, इसके मरने पर योगी सरकार और बाकी जो शासन और प्रशासन के लोग हैं उनके मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप है। ये वीडियो और ये जो खबर है जब सोशल मीडिया पर आई उसके बावजूद फिर प्रेशर में प्रशासन आया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर जिलाधिकारी एक थप्पड़ मार देते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम करती है कि बाकायदा वहां के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल उनको भी और उस डीएम को भी इतना ट्रोल करती है मेन स्ट्रीम मीडिया कि उसको हटाना पड़ जाता है और उसके घेरे में मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं। लेकिन इस थप्पड़ से बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा की सरकार है वहां पर एक लड़के को बर्बरियत के साथ मार दिया जाता है और अपनी पुलिस अपनी बर्बरता दिखाती है, उसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, सोशल मीडिया ही इस मामलों को इरेज करती है। तो क्या वो थप्पड़ इतना बड़ी घटना थी कि उस डीएम को, जिलाधिकारी जो छत्तीसगढ़ के जिनको हटाया गया है, क्या पूरे हिंदुस्तान की और पूरे पेंडेमिक की प्रॉब्लम खत्म हो गई? उसको इतना तेजी से युद्ध स्तर पर दिखाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन जहां पर भाजपा की सरकारें होती हैं वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ, मुस्लिम विशेष समुदायों के लोगों के साथ इस तरह का काम किया जाता है कि उन्हें थाने में लाकर इतनी मार मारी जाती है कि उनकी जान चली जाती है।
तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया और ये शासन और प्रशासन बिल्कुल चुप्पी इख्तियार इसलिए कर लेता है क्योंकि वो सब्जी वाला एक विशेष समुदाय से था। यदि इस घटना को, जो जिला अधिकारी की छत्तीसगढ़ की हुई थी, इस घटना को भी इतने ही लेवल पे उठाया जाता तो कम से कम उन्नाव पुलिस के साथ जो एक्शन होना चाहिए तो और ज्यादा होता, और बाकी प्रदेश पुलिस के अंदर ये मैसेज जाता और सरकारी महकमे में भी ये मैसेज जाता कि अगर आप नॉर्म्स और रूल रेगुलेशन से आगे जाकर कोई काम करेंगे तो आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। अपने अपने कामों में व्यस्त है सरकारें और शासन प्रशासन के लोग, और एक गरीब आदमी को पुलिस थाने के अंदर मार दिया जाता है और चारों तरफ सन्नाटा है। ये दुरंगा व्यवहार मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है, सरकारों का भी है। अब एक बात मैं आपको साथ साथ और जोड़ दूं कि बंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर सुशांत के संबंध में जो घटना हुई थी उसको चूंकि इतना 3 से 4 महीने और 2-3 महीने के करीब पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसा दिखाया गया था कि सारी भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, भारतीय सरकार नीचे गिर जाएगी यदि इस केस का खुलासा नहीं हुआ। चूंकि वहां पर गैर भाजपा शासित पर सरकार चल रही है, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर भी भाजपा की सरकारें नहीं होती हैं, वहां छोटी सी भी घटना होती है तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया और भाजपा के लोग इतना ज्यादा चढ़ा के बताते हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा की वाहिद यही, भारत सरकार की वाहिद यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ चले जाइए, भाजपा प्रदेशित जहां पर प्रदेश सरकारें हैं वहां पर इस तरह के लोगों को खुलेआम मार दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, पुलिस मार देती है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। और 1 दिन या 2 दिन तो छोड़ो, 2 घंटे भी ट्रोल नहीं किया जाता इन खबरों को। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें हमारे सामने आती हैं, तब जाकर के पुलिस एक्शन में आती है। तो फिलहाल बड़ी खबर हमने आपको बताने के लिए दोबारा इसलिए आए हैं कि पहले भी हमने आपको बताया था कि इस तरह से उन्नाव के अंदर एक बेकसूर लड़के को मार दिया गया। अब उसमें पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई है और ये फुटेज आप देख सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं कि किस तरह से उस लड़की की हालत है, किस तरह से उसकी पिटाई करके लाया गया कि उसके मोटरसाइकिल के अंदर उतरते के साथ ही वो गिर जाता है और फिर वो लड़खड़ाता है, वो खंबे के सहारे खड़ा होता है। फिर ये दोबारा यही पुलिस वाला अभियुक्त जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये उसको खींच करके लाता है, वो लड़खड़ाता है, फिर थाने के अंदर उसकी पिटाई की जाती है। उस परिवार का चश्मो चिराग, एक ही वाहिद कमाने वाला जब मार दिया जाता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन जिलाधिकारी एक चांटा मार देते हैं कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की प्रदेश सरकार में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर इतना ज्यादा हल्ला कर दिया जाता है।